आया बुएरा ए जग लोड़ी आई। हायो ने लुके तिया पैना सदियां बुआ दाना लभदा कोई। हाँ ना सकड़ा बुआ ताया चाचा ना सकड़ा पैन पाई। हाँ निके संगे बुआ करे पशूरे रोई रोई आ गोई। हाँ ना प्यारे जम्मू देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। इस समय हम बाबा अघार जीतो में उपस्थित हैं और जहां पर बाबा अघार जीतो जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है, जहां के पंडित जी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी पंडित जी, बताएं जो अपने परमपिता बाबा जितमल जी हैं, इनका क्या इतिहास है? मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इनके बारे में। जो बाबा जितमल जी हैं, पहले तो आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। ये बाबा जित्तो जी के दर्शन हैं। बाबा जी हैं, इनके साथ में वैष्णो माता जी हैं जिनका नाम बुआ कौड़ी जी है। और ये बाबा जी की बेटी बन के रही हैं वैष्णो माता जी। तो बाबा जी जहीं के रहने वाले थे, किसान थे, खेती बाड़ी का काम करते थे और हर रोज़ वैष्णो माता के दरबार में जाते थे। और इनकी रोज़ की रूटीन थी, 12 साल तक ये लगातार जाते रहे। नंगे पाँव ही जाना, नंगे पाँव ही आना, उधर से गरबा भर के जल का लाना और गुग्गा पीर जी की भी पूजा करते थे। और ये 12 साल तक लगातार जाते रहे बाबा जी। और जिस दिन इनके 12 साल जी पूरे हुए, तो रोज़ की रूटीन की तरह बाबा जी पूजा कर रहे थे। गुफा के अंदर से उनको आवाज़ आती है कि भक्ता मैं आपकी भक्ति पे खुश हूँ, जो भी चाहते हो मांग लो। बाबा जी ने बोला कि भैया मेरे को इधर तो 12 साल हो गए आते हुए, नहीं मेरे को कोई दिखा नहीं, किसी ने आवाज़ लगाई है। ये वैष्णो माता की गुफा है, तो ये वैष्णो माता ने मेरे को सन्मुख दर्शन दो। तो वैष्णो माता ने उनको कन्या के रूप में दर्शन दिए थे कि भक्ता मैं आपकी भक्ति पे खुश हूँ, जो भी चाहते हो मांग लो। तब बाबा जी ने बोला कि भैया आपके दर्शन करना चाहता था, तो दर्शन हो गए तो मेरी तो सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उन्होंने बोला फिर भी कुछ तो कुछ मांगना पड़ेगा। तब बाबा जी ने बोला कि भैया देना चाहते हो तो मैं आपसे 2 वर मांगूंगा। पहला तो मेरे गांव में कोई अच्छा जल नहीं है, जो आपकी गुफा का जल है वो मेरे गांव में होना चाहिए। ऐसा शक्ति वाला जल होना चाहिए जिसको पीने से, नहाने से दुनिया के कष्ट दूर हो, मनोकामना पूरी हो। और दूसरा मुझे 24 घंटे आपके दर्शन भी होते रहे। तो भैया ने बोला जल तो मिल जाएगा, दर्शन के लिए तो गुफा छोड़ के आपके अंग संग नहीं रह सकती। उन्होंने बोले भैया आप शक्ति, आपके दर्शन भी चाहिए, तो जल दे दोगे, दर्शन किसके करूँगा, मुझे तो आपके दर्शन भी करने हैं। तो माता जी ने बाबा जी की दोनों मनोकामना पूरी की थी। उनको एक फूल दिया था, एक छड़ी दी। इस छड़ी के साथ जहाँ भी आपको जल चाहिए होगा वहाँ निशान लगाना, जल आ जाएगा। उन्होंने बोला भैया हमारा तो पहाड़ी इलाका है, कहीं से भी खड्डा निकाले तो जल निकल पाएगा, मेरे को कैसे यकीन होगा जो मेरे को वैष्णो माता ने जल दिया। उन्होंने बोला जहाँ भी आप निशान लगाओगे 24 घंटे पहले दूध की गंगा आएगी, उसके बाद जल आएगा। अब सीढ़ियों तो 5-10 सीढ़ियाँ सामने जाओगे, बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाया है। सातों जगह से पहले दूध की गंगा आई है, उसके बाद जल बना है। 5वें नंबर की धारा में बाबा जी खुद स्नान करते थे। जब वो स्नान करने के लिए गए, जो वैष्णो माता ने फूल दिया था वो भी अपने साथ में लेके चले गए कि स्नान करेंगे तो फूल को मंदिर में चढ़ा देंगे। तो बाबा जी पगड़ी पहनते थे, फूल उन्होंने अपनी पगड़ी में रखा, अंदर नहाने चले गए। जब नहा के पगड़ी उठाते थे उसमें छोटी सी कन्या थी। बोल सच्चे दरबार की जय। जो इनके साथ में माता जी हैं जिनका नाम बुआ कौड़ी जी, उसी फूल में से प्रकट होके और बाबा जी के साथ बेटी बन के रही। तो ऐसे कथा तो बाबा जी की काफ़ी लंबी है, मैंने बीच में से 2-4 बातें बताई। और बाबा जी उसके बाद शहीद हुए हैं। ये गांव छोड़ के वो जीरी के नाम जीरी चले गए थे, वहाँ बाबा जी शहीद हुए हैं। और इस मंदिर से कोई भी मनोकामना मांगो जरूर पूरी हो जाती है। और ज़्यादा अगर वो लोग आते हैं जिनके घर संतान नहीं होती गुजर जाती है, किसी के ऊपर कोई ऐसी छाया वाया रहती है, वो 5वें नंबर की धारा में वहाँ स्नान करते हैं, बाबा जी के आके मानता करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। उधर उनके कुलदेव हैं, गुग्गा पीर जी के दर्शन है और इधर इनके वैष्णो माता जी के दर्शन है। और फर्स्ट मूर्ति में बाबा जी के दर्शन है। बाबा जी अंगली से जो वैष्णो माता है बुआ कौड़ी जी, उनको अंगली से लगाए। जय माता।